तूबा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत बद्दी और तेज़ थी। वो खेलने के लिए घर से बाहर निकलती तो इसके पड़ोसी नाक मुंह चढ़ाने लगते, क्योंकि वो जानते थे कि अब तूबा चीखेगी, चिल्लाएगी और शोर मचाएगी और इसकी देखा देखी मोहल्ले के बाकी बच्चे भी शोर मचाएंगे। एक पड़ोसन ने दूसरी को बताया, सुनो बहन, ये अपनी अम्मी का कहना भी नहीं मानती। जब इसकी अम्मी इसे किसी काम के लिए बुलाती हैं तो ये अम्मी को भी चिल्ला कर जवाब देती है। रात होती है तब भी हमें सुकून नसीब नहीं होता, क्योंकि जब ये बिस्तर पर लेटकर सोने की बजाय खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाती है तो हमारा सोना दोबार हो जाता है। इसके बावजूद इसकी अम्मी तूबा का कोई इलाज नहीं कर पाती। तूबा के पड़ोस में एक छोटा लड़का फराज रहता था। तूबा खेलने के लिए घर से बाहर निकलकर जोर जोर से पुकारती, फराज फराज। वो फराज को जोर जोर से चिल्लाते हुए कई बार आवाज़ें देती। ये आवाज़ ऐसी भयानक होती कि मोहल्ले के नन्हे बच्चे जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देते। मोहल्ले के लोग मजबूर हो जाते कि अपने कानों पर हाथ रख लें। वो सबको अपनी गैर मामूली तेज़ आवाज़ से परेशान कर देती थी। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से फराज को पुकार रही थी कि एक मोटा आदमी वहां आ निकला जो बहुत नाराज दिखाई दे रहा था। वो इसके पास आया और कहने लगा, ये तुम मुझे इतने जोर से क्यों पुकार रही हो और तुम्हारी आवाज़ इतनी डरावनी क्यों है? तूबा जोर से बोली, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें बुलाने की? मैं तो अपने पड़ोसी फराज को पुकार रही हूँ जो बराबर वाले मकान में रहता है। मोटे आदमी ने कहा, ठीक है, मैं बहरा हूँ, इतना बहरा कि जब मेरी बीवी मुझे खाने के लिए बुलाती है तो मैं जब भी नहीं सुन पाता, इसलिए कई दफ़ा तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। लेकिन तुम इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हो कि मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि शायद किसी दूसरे शहर तक भी तुम्हारी आवाज़ पहुँच जाती होगी। तूबा बदस्तूर बदतमीजी करते हुए बोली, जाओ यहाँ से मोटे। इसे ये मोटा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में तो वो उसे बहुत ही बुरा और डरावना दिख रहा था। मोटे आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी साथ ले जा रहा हूँ। जब भी मेरी बीवी मुझे खाने के लिए बुलाएगी वो तुमसे कहेगी और तुम मुझे आवाज़ देना। इस तरह मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये कहकर इससे पहले कि तूबा संभल पाती, मोटे आदमी ने इसे एक बोरी में डालकर इसका मुंह बंद कर दिया और इसे अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। तूबा अपनी पूरी ताकत से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन इसके चीखने चिल्लाने पर आज भी लोग यही समझ रहे थे कि वो अपनी आदत के मुताबिक शोर मचा रही है। इसलिए कोई इसकी मदद को ना आया और ना किसी को मालूम हुआ कि कोई इसे अगवा करके ले जा रहा है। जब मोटे आदमी का घर आया तो इसने बोरी अपने घर के दरवाजे के करीब जमीन पर पटक दी। तूबा मुसलसल चिल्ला रही थी, खोलो खोलो मुझे मोटे आदमी, मुझे बाहर निकालो, देख लेती हूँ मैं तुम्हें बाहर निकलकर, खोल खोल है मोटे अंकल। मोटे आदमी की बीवी ने आवाज़ें सुनी तो वो दौड़ती हुई आई और पूरे जोर से पूछने लगी, इस बोरी में तुम क्या लेकर आए हो और ये इतनी खौफनाक आवाज़ कैसी है? क्या कोई तूफान आया है या बादल गरज रहे हैं? मोटे शख्स ने बीवी को बताया, कोई तूफान नहीं आया, बल्कि ये एक इंतहाई शोर मचाने वाली बदतमीज लड़की है। मैं एक दरख्त के साए तले गहरी नींद सो रहा था कि इसने इंतहाई ऊंची आवाज़ में फराज फराज चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मैं जाग गया। हालांकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तेज़ आवाज़ भी मुश्किल से सुन पाता हूँ। मैं समझा कि शायद ये मुझे पुकार रही है। तब मेरे जहन में एक बेहतरीन तरकीब आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे साथ घर ले चलूं। अब जब तुम मुझे खाने के लिए बुलाना चाहोगी तुम इससे कहना तो ये चिल्ला कर मुझे बुला लिया करेगी। मैं जहाँ भी हूँगा मुझे उम्मीद है कि मैं इसकी आवाज़ सुन लूँगा। मोटे आदमी ने
बोरी से तूबा को बाहर निकाला। बोरी से निकलते ही इसने अपना पसंदीदा काम शुरू कर दिया। अब वो अपनी अम्मी को जोर जोर से पुकार रही थी, अम्मी अम्मी मुझे बचा ले, इस मोटे आदमी से मुझे बचा ले। मोटे आदमी की बीवी भी बहुत मोटी थी। वो बेइख्तियार कहने लगी, ये कैसी आवाज है, ये कैसी आवाज है, मैंने जिंदगी भर इतनी ऊंची और खौफनाक आवाज नहीं सुनी। ए लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना ऊंचा बोलने पर कुछ नहीं कहती, तुम्हें टोकती नहीं है क्या, उसने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। फिर वो अपने शोहर से बोली, तुम ठीक कहते हो फराज, मैं तुम्हें खाने के लिए इस लड़की के जरिए बुलवाया करूंगी, मैं अपने कुत्ते को भी इसी के जरिए घर बुलवाया करूंगी, दूध धोने के लिए भैंसों को भी ये अपनी इसी आवाज में बुलाएगी, जब भी मेरा दिल चाहेगा तो ये मुर्गियों को एक जगह जमा करके दाना भी डाला करेगी। वाह वाह, अब तो मेरे खूब मजे होंगे, ये लड़की तो मेरे बड़े काम आने वाली है। ये बातें सुनकर तूबा को मालूम हुआ कि इस मोटे शख्स का नाम भी फराज है। वो बोली, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मोटा शख्स बोला, तुम भाग नहीं सकोगी, मैं तुम्हारे पाँव में ऐसी रस्सी बांधूंगा जिसे तुम कभी खोल नहीं सकोगी। अब मैं यहाँ से अपने खेत तक जा रहा हूँ, तुम जोर से चिल्लाओ ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचती है या नहीं। फिर जब वो मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो मोटी औरत तूबा को मजबूर करने लगी, बोल बोल बोले लड़की, बुला बुला फराज। लेकिन तूबा नहीं बोली। अब तो वो औरत बहुत नाराज हुई। तूबा डरी कि कहीं वो इसकी कमर पर मुक्का ना मारते। मजबूर होकर इसने मुंह खोला और चिल्लाई, फराज फराज। वो औरत तारीफ करते हुए बोली, वाह वाह, क्या डरावनी आवाज है, तुम जैसी भयानक आवाज वाली लड़की को इसके माँ बाप बर्दाश्त कैसे करते होंगे। अब तूबा बहुत खौफजदा हो चुकी थी। इसने घबरा कर चीखने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर सख्ती से इसे बंद कर लिया। इसने सोचा कि ये अजीबोगरीब मोटे दोनों मियाँ बीवी चाहते हैं कि वो चीखे और चिल्लाए, लिहाजा इसके लिए बेहतर है कि वो ऐसा ना करे। जब मोटी औरत ने कहा कि वो चिल्लाए तो वो इतनी आहिस्ता से बोली कि इस औरत को तूबा की आवाज सुनाई नहीं दी। मोटी औरत ने कहा, ए लड़की, भैंसों को जोर से चिल्ला कर बुला। तूबा ने इतनी आहिस्तगी से इन्हें पुकारा कि भैंसों तक इसकी आवाज नहीं पहुंची। ये पूरा मामला देखकर मोटी औरत अफसोस से बोली, मेरा ख्याल है अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही, तुम्हारी आवाज बहुत ही मध्यम हो गई है, बेहतर है कि तुम घर ही चली जाओ। इसने तूबा के हाथ पांव से रस्सी खोली और कहा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ और दोबारा ऊंची आवाज में चिल्लाने की मश्क करो। मैं हर सुबह अपने शोहर फराज को तुम्हारे घर के करीब भेजूंगी। जैसे ही तुम्हारी आवाज दोबारा मेरे काम की होगी तो वो तुम्हें बोरी में डालकर यहाँ ले आएगा। बेचारी तूबा जान बख्शवा कर जितनी तेज भाग सकती थी भागी। आखिर वो अपने घर में दाखिल हो गई। इसने घर के दरवाजे को बंद करते हुए जोर नहीं लगाया और ना ही अपनी अम्मी को चीखते हुए बुलाया। इसकी अम्मी ने आवाज़ों से अंदाज़ा लगा लिया था कि तूबा घर आ गई है। उन्होंने आवाज़ दी और पूछा, तूबा तूबा, जाओ और फराज को आवाज़ देकर बुलाओ, क्या वो यहाँ आ सकता है। तूबा ने ऐसा नहीं किया। वो सोच रही थी कि वो अब कभी शोर नहीं मचाएगी और अगर इसने जोर से फराज को आवाज़ दी तो हो सकता है कि वही मोटा आदमी अचानक कहीं से निकल पड़े। लिहाजा अब इसने खामोश रहना शुरू कर दिया और सभी पड़ोस वाले हैरान थे कि ये मोजज़ा कैसे हो गया।